ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी, अर्जुन सभी इंद्रियों को बस में करके संयम में करके मेरे परायण हो। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन के द्वितीय अध्याय के 62 और 63 श्लोक पर विचार देंगे। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, विषयान् ध्यायतो पुंसः, जो मनुष्य विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष की बात कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है जिन जिन विषयों का चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जिन जिन विषयों का चिंतन करता है, संगस्तेषु उपजायते, उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। और संगात् संजायते कामः, आसक्ति होने पर, आसक्ति के हो जाने पर कामः उपजायते, उन विषयों में काम उत्पन्न हो जाता है, उन विषयों को भोगने की वासना उत्पन्न हो जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है। कामात, और जब कामना उत्पन्न होती है और वह अपनी कामना पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसमें अन्यों की तरफ से विघ्न पड़ता है, और जब विघ्न पड़ता है तो कामात क्रोध अभिजायते, उस काम से विघ्न, काम में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण संयम की बात कहते हैं। इंद्रियाणाम विरोधेन राग द्वेष क्षयेण च, अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। इंद्रियाणाम विरोधेन, राग द्वेष क्षयेण च, इंद्रियों पर संयम करने से, इंद्रियों पर संयम करने से राग द्वेष का क्षय होता है, राग द्वेष नष्ट होता है। इंद्रियों को खुला छोड़ दो तो राग द्वेष बढ़ता है, और इंद्रियों पर संयम करो तो राग द्वेष शांत होता है, नष्ट होता है। अहिंसया च भूतानाम, और समस्त भूत प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव उत्पन्न होता है। हिंसा भाव नष्ट होता है, अहिंसा भाव उत्पन्न होता है। और जब अहिंसा भाव उत्पन्न होता है तो अमृतत्वाय कल्पते, वह साधक अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है, अमृत स्वरूप परमात्म तत्व को उपलब्ध होता है। बड़ा सुंदर है। कुछ मानस रोग हैं जिन रोगों की बात रामचरितमानस में भी कही गई है।
मानस रोग कछुक हम गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रोगों की चर्चा की है, और भयंकर मानस रोग। पहला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। यह मोह रूपी मानस रोग है, यह समस्त व्याधियों का, दुखों का कारण है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मोह एव महामृत्यु तस्मात् जहि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, यह मोह महान मृत्यु है, इसलिए इसको जीत, इसको मार। तो पहला मानस रोग, मानस मोह सकल व्याधिन कर मूला। दूसरा मानस रोग, अहंकार अति दुखद डमरुआ। जो अहंकार है वो तो अत्यंत ही दुख देने वाला है, अपने को भी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार बहुत बड़ा दुखदाई है। और तीसरा, तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी बीमारी। तृष्णा वृद्ध उदर अति भारी, जो अपने मन के भीतर, अंतःकरण के भीतर, उदर में, पेट में जो तृष्णा भरी हुई है, वह तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा वृद्ध उदर अति भारी, ये जो तृष्णा है, अपना, मेरा तो मेरा है ही, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। राजी से नहीं तो कुराजी से। तृष्णा वृद्ध उदर अति भारी, ये मानस रोग हैं। तो तीन बहुत बड़े रोग मानव को लगे हुए हैं। पहला रोग है मोह सकल व्याधिन कर मूला। दूसरा रोग है अहंकार अति दुखद डमरुआ। और तीसरा रोग है तृष्णा, जो कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा वृद्ध उदर अति भारी बीमारी। ये तृष्णा की जो बीमारी लगी हुई है, तृष्णा पूर्ति की, ये कभी पूरी नहीं होती। ये तीन बीमारियां बहुत बड़ी हैं, महान हैं। अब इनकी चिकित्सा प्राप्त करने के लिए जाना कहाँ है? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। इन तीनों बीमारियों को नष्ट करना हो, समाप्त करना हो, तो सतगुरु की शरण में जाओ। सतगुरु वैद्य, इन बीमारियों के स्पेशलिस्ट वैद्य जो हैं वो सतगुरु हैं। और औषधि जो है वह सतगुरु के वचनों पर विश्वास करना ही औषधि है। किसी विदेशी दार्शनिक ने कहा, बिलीव फिलॉसफी, विश्वास ही औषधि है। गुरु जी के वचनों पर विश्वास करना ये औषधि है। जैसे गुरुजन कहें उनके वचनों पर विश्वास करो और विश्वास करके आचरण करो तो मोह जाल से मुक्ति मिलेगी, अहंकार से मुक्ति मिलेगी, तृष्णा से भी मुक्ति मिलेगी। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। संयम करो,
और विषयों की आशा मत रखो, विषयों की आशा न रखो। संयम यह है न विषय का ही आशा, विषयों की आशा छोड़ दो, त्याग दो, यह संयम करो। रघुपति विधि भले सो रोग नसाही, भगवान की कृपा जब होगी तो ये रोग नष्ट होंगे। नाहित कोट जतन नहीं जाई, नहीं तो करोड़ों जतन कर लेना, ये रोग नष्ट होने वाले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार जो है जानते हुए भी पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। इसलिए मैं संसारियों को सावधान करता हूं अर्जुन, तुम्हें सावधान करता हूं। अनित्यम असुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, यह लोक अनित्य है, नित्य नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। असुखम सुख रहित है, इसमें सुख नहीं है। अनित्यम असुखम लोके, इस लोक में यह लोक अनित्य है और इसमें सुख नहीं है। इमं प्राप्य, ये तुम्हें लोक प्राप्त हो गया है। अब इस लोक में, लोक को प्राप्त करके इस लोक में क्या करना है? तो भगवान आज्ञा देते हैं, भजस्व माम, मेरा भजन करो। भज धातु सेवायाम, मेरा सेवन करो हर तरफ से। आँखों से देखो तो मुझे देखो, कानों से सुनो तो मुझे सुनो, हाथ से स्पर्श करो तो मेरा करो, गंध लो तो मेरे नाम की गंध लो, रस गंध लो, चखो तो मेरे स्वरूप का रस चखो। अनित्यम असुखम लोके इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो याद रखना, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, परिणाम नाश होगा। फिर ध्यायतो विषयान पुंस, जो पुरुष विषयों का चिंतन करता है उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने से काम उत्पन्न होता है, उन विषयों को भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है और कामना में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के उत्पन्न होने पर क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से अविवेक उत्पन्न, सम्मोह का मतलब अज्ञान उत्पन्न होता है, अविवेक उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव के उत्पन्न होने से, अविवेक के उत्पन्न होने से स्मृति विभ्रमा, व्यक्ति की स्मृति, पुरुष की स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रंशात्, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने पर यह पुरुष नाश को प्राप्त होता है, अर्थात
अपने श्रेय से गिर जाता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार माँ के गर्भ में जाता है, मलमूत्र उसके मुंह से बहता है, नरक भोगता है और पछताता है। और पछताते हुए कहता है, प्रभु आपने पहले कहा था, तब तो स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन कृपया पारे पाहि मुरारे, अब आप मेरे पर कृपा करो। पाही, हे मुरारे, हे भगवान कृष्ण आप मेरी रक्षा करो। हे वासुदेव, पाहि मुरारे, हे वासुदेव मेरी रक्षा करो। तो रक्षा के लिए गुहार करता है, प्रार्थना करता है, गर्भ में ही प्रार्थना करता है। ये हालत उसकी गर्भ में नरक जैसी हुई तो क्यों हुई, ये भी समझ लो। इसलिए हुई अकुर्वन विहितम कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है उन कर्मों का उसने आचरण नहीं किया। शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र जिन कर्मों के करने का आदेश देता है, भगवान श्री कृष्ण जिन कर्मों के सत्कर्मों के करने की प्रेरणा देते हैं, अकुर्वन वो नहीं किए। निंदितस्य च समाचरण, निंदितस्य च समाचरण, और निंदित कर्मों को करता रहा। निंदित कर्मों को करता रहा। रावण की तरह किसी पर नारी का हरण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में साफ लिखा है पर नारी पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रावण ने पर नारी का हरण किया। अपने भाई को लात मार के घर से नहीं निकालना चाहिए, लेकिन लात मार के निकाल दिया। अपनी भाई की प्रॉपर्टी नहीं हड़पनी चाहिए, लेकिन हड़प ली। निंदितस्य च समाचरण, निंदित कर्म का आचरण कर रहा है। बाली है, यही बाली ने किया। अपने भाई का हक नहीं मारना चाहिए, अपनी भाई की संपत्ति नहीं लूटनी चाहिए, अपनी भाई की नारी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बाली ने तो नारी भी रख ली, संपत्ति भी रख ली और सुग्रीव को बाहर कर दिया राज्य से। निंदितस्य च समाचरण, उसने शास्त्र विहित कर्मों का आचरण नहीं किया, शास्त्रों के द्वारा जो निंदित कर्म हैं उनका आचरण किया। इसलिए प्रचरन इंद्रिय अर्थेषु नरः पतनम नृच्छति। इस प्रकार जो निंदित कर्म हैं उनका आचरण करता हुआ जो मनुष्य जीता है वो पतन को प्राप्त होता है, निश्चित ही पतन को प्राप्त होता है। मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन मोहासक्त है। क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोधासक्त है। अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन अहंकार युक्त है। तृष्णा नहीं करनी चाहिए, लेकिन तृष्णा युक्त है। शास्त्र कहते हैं मोह मुक्त रहो और परमात्म युक्त रहो। संसार के प्रति मोह मुक्त रहो और परमात्म युक्त रहो। संसार के प्रति अहंकार मुक्त रहो और परमपिता परमात्मा से युक्त रहो।
तृष्णा, और चाहिए और चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, ईमान खोना पड़े, धर्म खोना पड़े, हत्याएं करनी पड़े, तृष्णा। शास्त्र आदेश देता है तृष्णा से मुक्त रहो, उदारता से युक्त रहो, परमात्मा स्वरूप से युक्त रहो। बड़ा सुंदर है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अपने आहार की भी शुद्धि करनी चाहिए। शास्त्र मार्गदर्शन करता है हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा खाना है, कैसा नहीं खाना है। आहार की शुद्धि से सतोगुण की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। राग द्वेषादि दोष, जब बुद्धि की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, तो राग द्वेष आदि जो दोष हैं वह दूर होंगे। मन शुद्धि, उससे मन की शुद्धि होगी। आहार से सतोगुण की शुद्धि होती है और सतोगुण की शुद्धि होने से राग द्वेष आदि त्यागे न, राग द्वेष आदि के त्यागने की भावना जागृत होती है और त्याग देता है। उससे फिर मन की शुद्धि होती है। बड़ा सुंदर है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेदात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस द्वितीय अध्याय के 64वें श्लोक में कि जो राग और द्वेष से वियुक्त हो जाता है, जो मोह से मुक्त हो जाता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है, तृष्णा से मुक्त हो जाता है और राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। जब मोह से मुक्त होगा तो राग द्वेष से तो मुक्त हो ही जाएगा। जब अहंकार से मुक्त होगा तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। जब तृष्णा से मुक्त होगा तो राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष से मुक्त हुआ, राग द्वेष वियुक्तस्तु। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न क्या है? भगवान श्री ब्रजेत किम, वो कैसे जीता है, कैसे चलता है? राग द्वेष वियुक्तस्तु किंतु हे अर्जुन, विधेय आत्मा स्वाधीन अंतःकरण वाला तत्वज्ञ पुरुष राग द्वेषों से मुक्त होता है। विषयानी इंद्रियश्चरन्, वह भी सांसारिक इथायोग्य शास्त्र विहित विषयों का आचरण करता है, सेवन करता है, लेकिन वह विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, वह विधेय आत्मा प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त होता है और परमात्मा के पद को प्राप्त होता है। आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, विधेय आत्मा स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष से रहित, आत्मवश्य ही, अपने बस में की हुई, इंद्रिय विषयांचरण, जो इंद्रियाएं विषयों में विचरण करती हैं, उन इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात वह अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। सत्वेन च परमात्मा
भगवान प्रसीदति, अंतःकरण की शुद्धि से, मन की शुद्धि से, बुद्धि की शुद्धि से, चित्त की शुद्धि से, अंतःकरण की शुद्धि से जो परमात्मा है, जो सबकी आत्मा है, वह शुद्धति, वह परमात्मा प्रसीदति। जब देखा कि इसने अंतःकरण अपना शुद्ध कर लिया है तो परमात्मा उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के बड़े भाग्यमान उस तन पावा, उसके सामने उपदेश करने के लिए आ जाते हैं। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। परमात्मा स्वयं कहते हैं यह साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। यह जो शरीर प्राप्त हुआ है यह बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। पाए न जे, और इस अनमोल शरीर को प्राप्त करके, अद्भुत शरीर को प्राप्त करके, पावन शरीर को प्राप्त करके, जिसने अपने परलोक का सुधार नहीं किया, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति बनेगी नहीं। भक्ति तो तभी होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, अंतःकरण पवित्र होता है। पवित्र हृदय में ही भगवान का वास होता है, वहीं आके बैठते हैं। सुंदर है। भगवान की आप सब पर कृपा हो, आपके अंतःकरण शुद्ध हों, आपके अंतःकरण में भगवान विराजमान हों, आपके अंतःकरण में ही भगवान आपको साक्षात वासुदेव भगवान आपको दर्शन दें, राम जी दर्शन दें। वह पूर्ण परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। आपको अंतर्मुख होने पर भी इसलिए नहीं दिखते हैं कि अंतःकरण की मलिनता, जैसे दर्पण पर मलिनता होती है, धूल होती है तो चेहरा नहीं दिखता, ऐसे ही जिनके अंतःकरण मलिन होते हैं उनके अंतःकरण में परमात्मा दर्शन नहीं होता। दर्पण से धूल हटा दी जाती है, चेहरा साफ दिखने लगता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण की धूल, मल, विक्षेप और आवरण, जो धूल है, जो आवरण है, आवरण कई प्रकार का है, वो जब हट जाता है तो मल की शुद्धि होने पर, अंतःकरण की शुद्धि होने पर परमात्मा अमृत तत्वाय कल्पते, वह जिज्ञासु अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अमृत तत्व की अनुभूति करता है, परमात्म तत्व की अनुभूति करता है। इन शब्दों के साथ साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आपने गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया है, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको ये विचार अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। ओम। शिवोहम 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 शिवोहम।